रियासी जिले में चेनाब नदी पर बना हुआ ये जो चेनाब ब्रिज है वो नए भारत की इच्छा शक्ति का जीता जागता प्रमाण है और हमारे सबके लिए, सारे भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये जो चेनाब ब्रिज है ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। इसकी ऊंचाई 359 मीटर है, जो कि पेरिस के एफिल टावर से भी कहीं ज़्यादा है। ये ब्रिज वास्तव में फौलादी है। इसको बनाने में करीब करीब 30,000 मीट्रिक टन स्टील का यूज हुआ है, फौलाद का यूज हुआ है। 70,000 क्यूबिक मीटर से भी ज़्यादा कंक्रीट का प्रयोग हुआ है। इसे पहली बार जो स्टील के आर्च हैं उनके अंदर कंक्रीट फिल किया गया है, इसको मजबूती देने के लिए पहली बार इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त ये जो पुल है ये 250 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा तेज चलने वाली हवाओं को सहने में सक्षम है। इसके अलावा ये ब्रिज देखा जाए जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे चैलेंजिंग जगह पे बना हुआ है। ऐसी जगह पर और कोई ब्रिज बना पाना संभव नहीं था और इतनी ऊंचाई का आर्च ब्रिज जनरली कोई एडवेंचर नहीं करता, कोई हिम्मत नहीं कर पाता बनाने की। लेकिन ये नए भारत के कुशल इंजीनियर हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति है, जिसका परिणाम है, जिनके इच्छा शक्ति का दिन रात मेहनत का परिणाम है। और हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, इस देश का जो शीर्ष नेतृत्व है, उसके इच्छा शक्ति का और अच्छे मार्गदर्शन का परिणाम है, उसके विजन का परिणाम है कि ये ब्रिज आज एक जो सपना हमने देखा था सालों पहले 1994-95 में ये वर्क सैंक्शन हुआ था, उस समय ये जो सपना देखा गया था आज वो सपना पूरा हुआ है और जल्दी ही इस पर ट्रेन चलने वाली है। नरेंद्र मोदी आ रहे हैं 19 को इनॉग्रेशन के लिए, किस तरह की तैयारियां की हैं? देखिए, अभी डेट के बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं है हम लोगों को, लेकिन हाँ, निकट भविष्य में इसका उद्घाटन होना है और उद्घाटन अच्छी तरह से कराने के लिए हम अपनी तैयारियां कुछ जो जिसे कहते हैं मूलभूत तैयारियां कर रहे हैं। सर, इसमें कहा जा रहा है कि इस तरीके के सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं कि जो पूरी तरीके से खास तौर पे सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। जब ट्रेन चलेगी, जब तक एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे कैमरा ओके नहीं करेगा तब तक ट्रेन नहीं दौड़ेगी। देखिए, ये जो USBRL है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, ये 272 किलोमीटर लंबी है। पूरी जो रेल लिंक है इसकी लंबाई है 272 किलोमीटर। कहने में ये 272 किलोमीटर छोटा लगता है, लेकिन चैलेंजेस की बात करें और हिमालय की जो ज्योग्राफिकल जो एक वो है, क्योंकि ये नवीन वलित पर्वत है, न्यूली फोल्डेड माउंटेन है और यहाँ से ही होके फॉल्ट गुजरता है। फॉल्ट क्या होता है? सीस्मिक एक्टिविटी के लिए प्रोन होता है। उसके जो चट्टानें होती हैं, वो जो पहाड़ होते हैं, वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। ऐसे में यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाना, यहाँ पर ट्रैक बिछाना बहुत चैलेंजिंग काम था। और एक मैं आपको छोटी सी मानगी देना चाहूँगा, इस 272 किलोमीटर के क्षेत्र में से 119 किलोमीटर तो सिर्फ टनल हैं, 36 टनल हैं। क्या उस टनल में सीसीटीवी लगे? मैं बता रहा हूँ, मैं आपके सवाल के एक सवाल का जवाब दूंगा। इसके अलावा एक ब्रिज बनाने में 4 से 5 साल लगते हैं, 6 साल लगते हैं। इस प्रोजेक्ट में लगभग 1000 ब्रिज हैं और सुरक्षा बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो हमारी सबसे बड़ी टनल है वो लगभग 12.7 किलोमीटर लंबी है। ऐसे में बहुत सारे ज्योग्राफिकल चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड चैलेंजेस हैं, ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं, जिनको मीट आउट करने के लिए टनल का ही नहीं, ट्रैक का चप्पा चप्पा सीसीटीवी सर्विलांस से युक्त है। अलग अलग जगह कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। ओइची के कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। जो बहुत लंबी टनल होती है उसमें गैसेस की निगरानी, गैसेस की क्वांटिटी की, उनके कंसंट्रेशन की निगरानी की जाती है और पूरी तरह सेफ्टी का ख्याल रखना। अच्छा, टनल में कई जगह एग्जॉस्ट लगे हुए हैं जो कि गैसियस बैलेंस जो है वो बनाने में बेहतर करने में मदद करते हैं। इसके अलावा कई टनल्स के साथ में एस्केप टनल बनाई गई हैं, ताकि यदि कोई परेशानी होती है तो लोग एस्केप टनल का यूज करके निकल सकें। जो बड़ी टनल्स हैं, जो इस तरह की वल्नरेबल टनल्स हैं, वहाँ पे एस्केप टनल भी बनाई गई है। साथ ही साथ पूरी टनल में लाइटिंग का प्रॉपर अरेंजमेंट करके रखा है और कोशिश ये की जा रही है कि कोशिश क्या, हम इंश्योर करेंगे कि लाइटिंग वहाँ उपलब्ध रहे, क्योंकि इतनी लंबी लंबी टनल्स हैं, इतनी ज़्यादा लंबाई की टनल्स हैं,
उनमें लाइटिंग होना बहुत आवश्यक है। स्टेशंस भी ऐसे हैं कि आज तक जब तक रेलवे लाइन नहीं बनी थी, उन स्टेशन के आसपास के गांव के लोगों को 20-20 किलोमीटर, 25-25 किलोमीटर पैदल चल के जाना होता था, तब वो सड़क पर पहुंच पाते थे। तो इन सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जैसे आपने कहा सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी की जाएगी। कंट्रोल रूम्स, मिनी कंट्रोल रूम्स कई जगह बनाए गए हैं। टनल्स की स्पेशल निगरानी की जाएगी। वंदे भारत के कितने रैक पहुंचे हैं यहाँ पे जो स्पेशल डिजाइन है? देखिए, अभी कुल मिला के 2 रैक हमारे पास उपलब्ध हैं और ये इनको स्पेशली डिजाइन किया गया है, ये बर्फबारी में और सब जीरो टेम्परेचर पर भी अच्छी प्रकार से वर्क कर सकें। सर, ट्रायल रन जो है वो पूरे हो चुके हैं। पीएम जैसे कि अभी तक जो शेड्यूल हमारे पास जानकारी है कि 19 को आएंगे जी। क्या वो अब कश्मीर घाटी तक ट्रेन जानी है, कटरा से कश्मीर घाटी तक ट्रेन जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है? आप लोग, पूरा प्रशासन तैयारी कंप्लीट है? देखिए, हमारी सीआरएस इंस्पेक्शन हो चुका है, सीआरएस ऑथराइजेशन मिल चुका है, उसमें जो पॉइंट्स थे वो सारे लगभग कंप्लाई हो चुके हैं। लेकिन हम और इत्मीनान कर रहे हैं, कोई हम संरक्षा में, सेफ्टी में कोई कोर कसर नहीं रखना चाहते। हम लोग लगातार टेस्टिंग कर रहे हैं, लगातार ट्रायल्स कर रहे हैं और अब हम लोग लगभग इस स्थिति में हैं कि इस सेक्शन में ट्रेन चला सकते हैं। थैंक यू सर।